नमस्कार, मैं सरला रावत साह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करवाकर री एग्जाम की मांग को लेकर आमरण अनशन चल रहा था, लेकिन सोमवार सुबह 4 बजे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशांत किशोर के साथ कुछ समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस बीच कहा है कि 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 15 गाड़ियां भी सीज की गई हैं। सबका वेरिफिकेशन वो किया जाएगा। स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद प्रशांत किशोर को इसी बीच खबर आ रही है कि पटना पुलिस जो है पीर बेहर सिविल कोर्ट भी लेकर गई है, जहां पर उनकी पेशी की जाएगी। और ये गिरफ्तारी सोमवार की तड़के सुबह ही हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि जिस जगह वो अनशन पर बैठे थे वहां पर अनशन अलाउड नहीं है। जनसुराज की ओर से भी अब प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन है वो जारी रहेगा। जनसुराज की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस एम्स लेकर गई है, लेकिन वहां उन्हें एडमिट नहीं करा सकी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पटना के बाहर लेकर चली गई है किसी अज्ञात जगह पर, जबकि पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने की कार्यवाही थी, जिस पर यह किया गया है। इससे पहले कई बार प्रशांत किशोर को नोटिस दिया गया था। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था, धरने से हटने के लिए कहा गया था। पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जब वे नहीं माने तब उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। जब पुलिस अचानक वहां पहुंचती है, उसी बीच उनके समर्थकों के बीच हलचल मच जाती है। प्रशांत किशोर को उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया जाता है। हालांकि पहले उनसे आग्रह किया गया, जब वो नहीं उठे तो पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बनाकर घेरा। इसी बीच उनके समर्थक जो है पुलिस के सामने आ गए और उनकी गिरफ्तारी को लेकर टाल मटोल करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को रोककर उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर राजनीति भी तेज हो गई, और किस तरह से बिहार में अब इस पर राजनीति हो रही है वो भी आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर को फ्रॉड तक कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पेड वर्कर है प्रशांत किशोर। उनकी गिरफ्तारी के बाद नेता जो है अलग अलग पार्टी के वो भी बयान दे रहे हैं। इसी बीच जेडीयू नेता मनीष कुमार ने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकली फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो बेबुनियाद मुद्दे को लेकर ही आमरण अनशन पर बैठे थे। इनके आमरण अनशन में छात्र नहीं थे, बल्कि उनके पेड वर्कर थे। दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खा पीकर सियासत चमका रहे थे, सरकार से मिली भगत है, सरकार के संरक्षणों में 4 दिनों से ये नाटक किया जा रहा था। पुलिस पर भी यह सवाल उठता है कि जब प्रतिबंधित क्षेत्र था तो बैठने की इजाजत आखिरकार क्यों दी गई। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनकी राजनीति का अंत हो रहा है, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की चेतावनी के बाद भी प्रशांत किशोर जो है गलत तरीके से अनशन कर रहे थे। गैर कानूनी गतिविधि करने पर प्रशासन ने अपना काम किया। इससे पहले आपको बता दें, जब वो छात्रों के बीच पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तारी के डर से भाग गए थे। उन पर यह आरोप लगे। उसके बाद 2 जनवरी से वो खुद उस जगह आकर छात्रों को लेकर बैठ गए और ये कहने लगे कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन आज सुबह ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इस वक्त पटना में राजनीति भरपूर हो रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।